तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या? तेरी औकात है ना, अभी दिखाता हूँ तुझे। हट यहाँ से। ये मेरी दुकान है। मैं एक छोटे से गांव में सब्जी बेचता हूँ। मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने पिताजी का इलाज करवाना है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि मैं क्या करूँ। चलो ये कैसे इतनी देर से सब्जी लगा रखी है? ये सब्जी न बिकी तुम्हारी? पता नहीं है लॉकडाउन है। हटाए से चल। तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या? चौधरी है क्या तू कहीं का? यहाँ पे मैंने जिस से कहा है ना, सबने ठेली हटा ली। तू किसका इंतजार कर रहा है भाई? सर हाथ क्यों छोड़ रहे हो? मेरी क्या गलती है? और वैसे भी है ना, गवर्नमेंट ने है ना 11 बजे तक की परमिशन दे रखी है सब्जी बेचने की, और अभी तो 10:30 बजे है, तो टाइम से पहले आप कैसे बोल सकते हो? अबे तू मुझे सिखाएगा क्या? तू मुझे कानून बताएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? यहाँ से मैंने जिससे कही ना, सबने मेरी बात मान ली। तू एक रेडी वाला हो के मुझे सिखा रहा है? साले अभी ये जो तेरी सब्जी है ना, सारी नीचे फेंक दूंगा। तेरी रेडी वेडी सब पलट दूंगा। चल एक काम कर, ला 1000 रुपए दे दे, छोड़ रहा हूँ तुझे। चल। सर कहाँ है हमारे पास इतने पैसे? सब्जी बेच बाग के तो 200-300 रुपये कमा पाता हूँ। और वैसे भी देखो, हमारे घर में तो हमारी माँ, बाप और मेरा छोटा वाला भाई बीमार पड़ा है। जब से ये वायरस आया है ना, जब से तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं है सर। चल चल कोई बात नहीं, चल 500 रुपये निकाल दे, छोड़ रहा हूँ तुझे गरीब देख के। सर 500 रुपये भी नहीं है मेरे पास। मेरे सुबह से लेके मैंने अभी तक है ना 150 रुपये कमाए हैं। सर मेरी गलती क्या है जो आप मुझसे पैसे मांग रहे हो? मैं आपको पैसे दूँ ही क्यों? और अगर सर मेरे पास पैसे होते भी ना, तो भी मैं आपको नहीं देता, क्योंकि सर मैंने कोई गलती नहीं करी है। अगर मैं गलती करूंगा, जब आपको अधिकार है कुछ बोलने का। एक 2 टक्के का रेडी वाला होके मुझसे बकवास कर रहा है तू? तुझे अभी बताता हूँ, तेरी औकात है ना, अभी दिखाता हूँ तुझे। हट यहाँ से। बस बचा लिए अपने 500 रुपए। अगर आराम से मेरे 500 रुपए दे देता तो तेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों होता? चल कोई बात नहीं, जो हो गया अब हो गया, अब चूकते रहने। भैया रो क्यों रहे हो तुम? भैया क्या हो गया? अरे छोटे, तुझे क्या बताऊं, हमारे घर की आर्थिक स्थिति है ना इतनी खराब हो चुकी है जब से ये लॉकडाउन आया है। हमारे से तो मुंह से रोटी का निवाला तक छिन गया है। मेरे ये समझ में नहीं आता मैं बाबूजी का इलाज कैसे करवाऊं। भैया तुम्हें तो पता ही है, देखो पापा की तबीयत कितनी खराब है। तुम दवाई लाए नहीं लाए? छोटे, आज मैं पापा की दवा लेने ही गया था, इसीलिए तो मैं सब्जी लेके गया। मैंने सोचा कि रोड पे तो पुलिस वाले लगाने नहीं देते, आज गली में क्या लगा ली, एक पुलिस वाले ने आके मेरी सारी सब्जी बखेड़ दी और मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ठेली वेली सब तोड़ दी उसने। भैया पापा की रिपोर्ट ना पॉजिटिव आई है और उनकी दिन ब दिन तबीयत खराब हो रही है, तो कम से कम उन्हें अस्पताल में एडमिट तो करवा दो। अरे नहीं छोटे, इस वायरस की वजह से है ना हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहे। ये महामारी बहुत फैल गई है। तू एक काम कर, बाबूजी का इलाज है ना तू घर पे ही कर। बेटा एक गिलास पानी दे, तेरे पापा खांस रहे हैं। ठीक है मम्मी, ठीक है। माँ तू चिंता मत कर, जल्दी है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा की तबीयत है ना जल्दी ठीक हो जाएगी। भैया 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 पापा की तबीयत ना बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। ज्यादा बिगड़ रही है? हाँ। तू टेंशन मत ले, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ बाहर जाके, और साथ में ना बाबूजी की दवा भी लेके आऊंगा मैं, ठीक है? तू बाबूजी का देखभाल रख।
अरे दरोगा जी, क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया पंडित जी, बैठो। कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे बस आ गए तुम्हारी दुआ से। और बताओ और दरोगा जी, क्या हाल चल रहे हैं? अरे हम तो बढ़िया ही हैं, तुम ही ना दिखते हो। अरे तुम्हें पता ही है दरोगा जी कि महामारी ऐसी चल रही है, घर से बाहर कोई निकलता ही नहीं है। हाँ वो बात तो है। अरे मैं दरोगा जी, मैं नू कह रहा हूँ, अरे ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक है नहीं है? ऑक्सीजन? अरे कैसे भाई साहब, घर में सब ठीक भी हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो दरोगा जी, सब तो ठीक है। मैं तो इसलिए कह रहा था, क्या कहते हैं, तुम्हें पता ही है हॉस्पिटल में कितनी महामारी चल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल में। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कल कलाक को हमारे घर में किसी की बाई चांस तबीयत खराब भी हो जाए तो हम पे सिलेंडर का स्टॉक रहे। वो बात तो तुम्हारी सही है, इसी वजह से मैंने 2 सिलेंडर ले रखे थे। तुम टेंशन ना लो, 1 सिलेंडर को तुम ले लेना, एक को मैं ले लूंगा। ए भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पापा के लिए दवा कैसे लेके जाऊं? कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो भैया, हाँ छोटे, कहाँ हो तुम? पापा की लंबी लंबी सांस चल रही है, कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम कर लो जल्दी से जल्दी। मैं करता हूँ अभी। और हमारे घर वाले किसी की तबीयत खराब हुई, सिलेंडर का स्टॉक तो हम पे रह गई, अगर बाई चांस ना भी हुई तो सिलेंडर 3000 का 30,000 में बिक जाएगा। सही कह रहे हो, पैसे के पैसे बन जाएंगे। भैया मेरे पापा की ना तबीयत बहुत खराब है भैया। मेरे पापा को सांस लेने में ना बहुत दिक्कत हो रही है, तो ना भैया ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, मेरे पापा को ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लीज ऑक्सीजन दे दो मुझे। आपके पास रखिए, आपके किस काम की है? मैं आपके यहाँ ना पूरी जिंदगी भर गुलाम बन के काम करूंगा। प्लीज भैया मेरे पापा को बचा लो। अबे हमारे यहाँ पे क्या ऑक्सीजन बट रही है? अगर तुझे अपने बाप को ठीक करवाना है तो हॉस्पिटल में लेके जाना, ऐसे तो तुम जैसे मरीज हमारे पास ही ना आ जाएंगे। भैया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिली भैया, कोई नहीं दे रहा। प्लीज भैया मेरे पापा की जान चली जाएगी, प्लीज भैया बचा लो। देखियो कैसे से, अबे मैंने तुम जैसे गरीबों के लिए कोई एजेंसी खोल रखी है कि सारे वहाँ पे आके इलाज करवाने लग जाएंगे। वो सिलेंडर है ना, हमारे पर्सनल है, एक ये ले जाएगा, एक मैं ले जाऊंगा। कल कल को हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो हम तुम्हारी तरह लाइन लगाते हुए थोड़ी ना फिरेंगे। हम वीआईपी लोग हैं और तुम जैसे गरीबों का यही काम होता है, हमारे आगे बस हाथ फैलाने का। अब जा चल यहाँ से। यार इन जैसे लोगों से ना मुझे सख्त नफरत है। आ चल यहाँ से। अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा खत्म हो गए वहाँ पे, तुम्हारे मन में बुला रही हैं, जाओ। सर आज आप खुश हो गए ना? आज मेरे पिताजी की जान चली गई ऑक्सीजन न मिलने के कारण। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, आपको तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है ना सर। अगर आज आप मुझे ऑक्सीजन दे देते तो शायद आज मेरे पिताजी की जान बच जाती। आज मेरे पिताजी मरते नहीं, आज मेरे पिताजी मेरे बीच होते। सर आप जैसे पुलिस वाले हैं ना, सिर्फ हम लोगों को, गरीब को परेशान करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हमारा भी अस्तित्व है, हमें भी जीने का अधिकार है। सर मैं ये नहीं बोलता कि सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, उनमें से बहुत सारे अच्छे भी होते हैं जो देश की जनता की सेवा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन आप जैसे पुलिस वाले इस वर्दी का गलत उपयोग करते हैं, हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं, हमसे रिश्वत मांगते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सर आपको ये सरकार ने वर्दी सिर्फ गरीबों की सेवा के लिए दी है, न कि हम जैसे गरीबों को परेशान करने के लिए। सर उस दिन भी मेरी गलती क्या थी? आपने मेरी सारी सब्जी बेकार कर दी और मुझे इतनी बेरहमी से पीटा, सिर्फ इसीलिए कि मैंने आपको रिश्वत नहीं दी। सर आप हमारे संग ऐसा क्यों करते हो? हर बार है ना हम गरीबी क्यों पिसते हैं? जब से ये महामारी आई है ना सर, हम गरीबों की ना हालत तक खराब हो गई है। हमें इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो हम उसको बचा नहीं पाते, और आप जैसे अमीर लोग कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। सर हमारे पास पैसा नहीं है। सर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपनी जान दे दें। अगर जिए भी तो किस बिहाफ पे जिए, क्योंकि हमें जीने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। सर पैसे वालों के लिए तो बेड भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाती है, मरता कौन है? सिर्फ हम जैसे गरीब लोग। क्योंकि सर हमको तो है ना कोई बहाना देकर है ना हमें दबा दिया जाता है। हम आवाज़ नहीं उठा सकते सर, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता। सर ज़्यादा बोल दिया हो तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। चल यार संजय। दोस्तों इस वीडियो का मोरल सिर्फ यही था कि इस समय पूरे भारत देश के अंदर इस वैश्विक महामारी के कारण लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का मरने का जो आंकड़ा है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इस समय पूरा भारत देश परेशान है इस बीमारी को लेकर। इसी दौरान कुछ लोग अपना फायदा उठाते हुए चीज़ों को महंगा करके बेच रहे हैं। ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा रेटों में दी जा रही है, देश की महंगाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आ गई है। कुछ पुलिस वाले गरीब लोगों से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उनको परेशान करते हैं, उनसे रिश्वत मांगते हैं।
तो आप इस बीच ना फंसें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें जब तक ये बीमारी खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों, इस वायरस की वजह से आपको क्या क्या परेशानी देखने को मिल रही है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपको कोई परेशान करता है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं और आपको यही मैसेज देना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और घर में रहो यार, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, बस आपको यही बताना था। थैंक यू।